हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम फिर से आ गए हैं आपको एक नए टॉपिक के साथ और नए दिन की शुरुआत आपको अच्छे तरीके से हुआ होगा। आपने नए साल अच्छे से मनाया होगा। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। आज का जो टॉपिक है वो हमारा है अटेंडेंस शीट के बारे में। अटेंडेंस शीट हर एक कंपनी, हर एक जगह क्या हो इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? कि हमारे पास अगर 50 एम्प्लॉय काम कर रहा है तो वो प्रेजेंट है या एब्सेंट है या लिप पे है, क्या है, नहीं है, वो सारी चीज़ें डिटेल हम उसमें करते हैं। तो हम चलते हैं, ना कोई देर के हुए आपका टाइम वेल जाया ना करते हुए हम चलते हैं हम अपने टॉपिक के ओर, ठीक है? लेट्स गो, लेट्स गो। और हमारे पास टॉपिक आ गया है हमारा अटेंडेंस शीट के बारे में। थोड़ा सा जूम कर लो, ठीक है? थोड़ा सा जूम कर दिया मैंने। ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा कम कर दे। हाँ, इतना सही है ना? तो इतना ही आ गया, ठीक है, कोई नहीं, थोड़ा कम ही कर दो। हाँ, इतना दिखना चाहिए। हमने थोड़ा जूम कर दिया, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, किसी को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। दिख रहा है ना आप लोगों को? अरे थोड़ा सा कम ही कर दो। हाँ, चलो। ये हमारे पास सीट है, कुछ एम्प्लॉय हमारे पास काम कर रहा है, उसका हमारे पास डाटा है। ये कब लीव पे था, क्या था, नहीं था, वो सारी चीज़ें यहाँ बात करेंगे। या हम हमारे पास जो ये यहाँ जो क्लियर होगा ना, वो हमारे पास चार फॉर्म सॉरी 3 फ़ॉर्मूले क्लियर होंगे, ठीक है? एक तो आपका क्लियर होगा काउंटा, काउंट ए जिसे बोला जाता है। दूसरा होगा आपको इज़ ब्लैक और तीसरा होगा काउंट इफ के फ़ॉर्मूले। हमारे अब आज जो आपको बताने वाले हैं वो 3 फ़ॉर्मूले के बारे में बताने वाले। काउंट इफ, काउंटा और काउंट ब्लैंक क्या करता है, वो सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है? अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। यहाँ हमारे पास टोटल है, ये टोटल है, ठीक है? अब टोटल में हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है? तो हमें यहाँ टोटल पे लगाना है इक्वल टू, ठीक है? इक्वल टू तो लगाना है। अभी हमें टोटल निकालना है, तो टोटल के लिए हम लगाते हैं काउंटा। काउंटा क्या करता है, जो भी आपको लिखा है वो उसे ही काउंट करेगा। काउंट ए का मतलब तक वही चीजें काउंट करता है जो लिखा हो, ठीक है? जैसे हमने अल्फाबेट जो लिखा हो उसे ही क्या करेगा, काउंट करेगा, ठीक है? यहां से लिखते हैं हम सी काउंट, काउंटा, ठीक है? अब यहाँ से हमें वैल्यू पूछ रहा है, तो वैल्यू क्या देना है? आपके पास जो डाटा है वो वैल्यू है आपका। जैसे मंडे से लेके ट्यूसडे तक क्या है, वो प्रेजेंट है, ये पूरे मंथ का है, ठीक है? आप एक हफ्ते का भी बना सकते हैं, लेकिन हम पूरे मंथ का कर रहे हैं। तो अब यहाँ से क्लिक करेंगे और इसको पूरे को सिलेक्शन कर लेंगे। अब हमने सिलेक्शन कर लिया, डन, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन एंटर करेंगे। अब 29 दिन, 29 दिन क्यों आए? 30 दिन तो आना चाहिए ना। बीच में देखो एक ब्लैंक भी है, खाली जगह भी है ना? क्या है? खाली जगह भी है, इसलिए वो क्या आ रहा है, ब्लैंक। 29 दिन ही आ रहा है, ठीक है? ओके, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम तो बता सकते हो, ठीक है? फिर हम यहाँ से इसको डायरेक्ट, तो सिखाया था आप लोगों को, तो वो डायरेक्ट कर देते हैं, क्योंकि हमें बाकी एक एक में फॉर्मूला लगाएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। अगर हम दूसरे में फिर एक बार ट्राई कर लेते, इजकल टू काउंट, काउंट, काउंट ब्लैक, ब्रैकेट, फिर यहाँ से वैल्यू, फिर सेम, देन एंटर। आ गया 29 दिन। इसमें भी कहीं ना कुछ क्या है, मिस्टेक है, ठीक है? तो 29 दिन आया, ठीक है, क्लियर है? ब्लैंक होगा, खाली होगा या कुछ होगा, इसलिए एरर कुछ होगा, इसलिए नहीं आ रहा है, ठीक है? ओके, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकते हो, ठीक है? अब हम इसको क्या करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, कंट्रोल डी। अभी देखो आ गया। अब यहाँ से हम चलते हैं, इक्वल टू परजेंट निकालना है। परजेंट निकालेंगे तो यहाँ जो हम फॉर्मूला आ गया वो काउंट इफ का फॉर्मूला लगाएंगे। किसका फॉर्मूला लगाएंगे? काउंट इफ का। हम यहाँ लिखते हैं इक्वल टू COUNT IF, काउंट इफ, देन ब्रैकेट, रेंज, तो रेंज वही होगा। अब जैसे ही काउंट का मतलब होता है गिनना, लेकिन इफ आ गया, इफ क्या होगा, कंडीशन के अकॉर्डिंग काउंट करना, ठीक है?
काउंट का मतलब क्या होता है? काउंट का मतलब होता है गिनना, और इफ का मतलब क्या होता है? कंडीशन के अकॉर्डिंग काउंट करना। किसके अकॉर्डिंग? कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब ये हमने यहाँ क्लिक सिलेक्शन कर लिया, देन कोमा लेना है। अब यहाँ डबल कोट डालना है, इन्वर्टेड कोमा इसे बोला जाता है। अगर हम इंटीजर कुछ भी लिखते हैं ना, तो डबल कोट के अंदर लिखते हैं, ठीक है। ये क्या है? इंटीजर नंबर है। जैसे हमें अल्फाबेट लिखना है, तो इसको अगर हम कोई नंबर्स या कुछ भी लिखते हैं ना, तो नंबर्स तो सिंपल लिख सकते हो, लेकिन जो आपका अल्फाबेट होता है वो डबल कोट के अंदर आना चाहिए, तभी वो लेगा इंटीजर। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ से हमें पी, तो पी हमने डाला, डबल कोट डाला, देन ब्रैकेट क्लोज डाला, देन एंटर किया। अब देखो 17 दिन क्या हो गया? वो परसेंट हो गया। अब ये कंडीशन हमने डाल दिया। क्या डाल दिया? कंडीशन डाल दिया। क्या कंडीशन डाला था? हमने रेंज को सिलेक्ट किया। काउंट मतलब तो वो गिन रहा है, लेकिन इफ आ गया था। इफ का काम क्या होता है? कंडीशन के अकॉर्डिंग काउंट करना। ठीक है, तो हमें कंडीशन के अकॉर्डिंग काउंट कर लिया, तो फिर हम यहां से इसको डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, अब ये देखो सब आ गया अलग अलग। फिर यहाँ सेम इजकल टू, हम जल्दी जल्दी कर दे, काउंट, काउंट इफ। ठीक है, फिर यहाँ से हमें रेंज ले लेनी है, पूरे रेंज लेना है। सॉरी, सिलेक्शन नहीं हुआ सही से। अब यहाँ से कोमा, इन्वर्टेड कोमा, यहाँ क्या डालना है? एब्सेंट ए डालना है, डबल कोट, देन ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। 4 दिन एब्सेंट है। ठीक है, हम इसमें डाल दिए। यहाँ से फिर हमने फॉर्मूला लगा दिया। क्या ढूंढ रहे हैं? लिव, तो एल दे देंगे, एंटर कर देंगे। सॉरी, ये कुछ गलत है। सॉरी। अब यहाँ संडे देंगे। एक चीज गलत है, ए एफ है, ए एफ 6 है। यहाँ से क्लिक करना, इजकल टू इज ब्लैंक, इज ब्लैंक। ठीक है, सॉरी, यहाँ आएगा काउंट ब्लैंक, काउंट ब्लैंक। काउंट किसको करना है? हमें ब्लैंक चीज को करना है, तो ब्लैंक। फिर यहाँ से रेंज को सिलेक्शन करना है आपको। ठीक है, और एंटर कर देना। अब देखो एक दिन ब्लैंक है, ये देखो खाली। क्लियर है? तो आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको इजीली समझ में आया हो। और अब हम मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।